नमस्कार, मैं हूं फिरोज शानी और आप मेरे साथ देख रहे हैं लोकमंत्र। आज लोकमंत्र में हम आपको ऐसी खबर बताने जा रहे हैं जिससे हो सकता है कि आप चौंक जाएं। हालांकि ऐसा नहीं है कि इसमें कोई नई बात है, लेकिन इस बार तो जिस तरह से बीजेपी में जो वहाँ के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने जो बयान दिया उसको लेके एक हलचल सी मची हुई, एक हड़कंप सा मचा हुआ है कि ये कैसे हो गया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बीजेपी के नेता, परिवहन मंत्री और रोड ट्रांसपोर्ट मंत्री नितिन गडकरी, जो एक बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं और बीजेपी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। और आपको जैसे कि मालूम है कि गडकरी जो है हमेशा अपनी साफगोही और अपने बयानबाजी को लेकर सुर्खियों में रहते हैं, और ख़ासकर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वो प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते रहते हैं। और जैसे कि खबरें हैं उसके हिसाब से कुछ दोनों के बीच में कुछ बहुत अच्छा संबंध नहीं है, वहाँ पर सत्ता संघर्ष चल रहा है। और ऐसे में गडकरी का ऐसा बयान दे देना ये बीजेपी के लिए बड़ी चिंता की बात है, खासकर पीएम मोदी और अमित शाह के लिए। गडकरी जो है बहुत ही जो बीजेपी के नेता है, तमाम नेता जो मंत्री हैं, मैं खासकर मंत्रियों की बात करूंगा, उनमें सबसे कर्मठ मंत्री माने जाते हैं, जो डिलीवर करते हैं, जिन्होंने काम करके दिखाया है, उनमें उनकी गिनती होती है। तो हाल ही में उन्होंने एक मीडिया हाउस को दिए इंटरव्यू में कुछ ऐसी बातें कह दी हैं जो बहुत ही सनसनीखेज हैं, और ऐसा लगता है कि बीजेपी में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है, वो भी खासकर ऐसे वक्त में जबकि चुनाव बहुत नज़दीक हैं। एक तरफ किसान आंदोलन चल रहा है, एक तरफ पार्टियां लोग छोड़ के आ रहे हैं, जा रहे हैं, खरीद फरोख्त पूरा हो रही है। उस बीच में उनका ऐसा बयान दे देना निहायत ही चिंता का विषय है बीजेपी के लिए। तो मैं आपको बताऊं कि जैसे कि हम लोग सब बात कर रहे हैं कि किसान आंदोलन चल रहा है, यहाँ पर गरीबी की बात हो रही है, यहाँ पर बेरोजगारी की बात हो रही है, और किस तरह से जो गांव के लोग हैं, क्योंकि वहाँ पर कोई काम धंधा नहीं है, वो पलायन करके शहर की तरफ आ रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, जैसे तैसे अपने परिवार का पेट भर रहे हैं, पाल रहे हैं उन्हें, अपने परिवार को। ऐसे में उनका जो बयान आया बहुत ही ज़बरदस्त है। तो मैं उनका एक पहले बयान पर मैं आपकी बात लेकर आता हूँ। देखिए उन्होंने क्या कहा, जो मीडिया हाउस को उन्होंने इंटरव्यू दिया है। वो कहते हैं, आज गांव गरीब, मजदूर और किसान दुखी है। गांव में अच्छे रोड नहीं हैं, पीने का पानी, शुद्ध पानी नहीं है, अच्छे अस्पताल भी नहीं हैं, और ना ही अच्छे स्कूल हैं। उन्होंने इसमें पूरा का पूरा एक गांव की तस्वीर खींच कर रख दी है कि हमारे भारतवर्ष में जो गांव है उनकी दशा क्या है। वहाँ पर स्कूल भी नहीं है, वहाँ पर कॉलेज भी नहीं है, वहाँ पर शिक्षा नहीं है, वहाँ पर अस्पताल नहीं है, वहाँ पर भुखमरी है, वहाँ पर गरीबी है, वहाँ पर रोड भी नहीं है। तो इस तरह से उन्होंने सीधे सीधे पीएम मोदी पर निशाना साधा है। जैसे कि आपको बता दें कि पीएम मोदी अक्सर अपने भाषणों में कहते हैं, विकास की बात करते हैं, सबका साथ सबका विकास, गांव के लिए हमने ये किया, किसानों के लिए हमने ये किया। अलग बात है कि जब पिछले बार किसान आंदोलन हुआ था और जो बिल लेकर आए थे उनको वापस लेके जाना पड़ा था, इस बार किसान फिर से सड़कों पर आ गए हैं, और ऐसे वक्त इनका ये बयान देना बड़ा ही सनसनीखेज माना जा सकता है। इसी तरह उन्होंने एक और बयान दिया है जो कि बड़ा ही दिलचस्प है, जिसमें आपको बता दूं कि पंजाब ज़्यादातर जो किसान आंदोलन चल रहा वहाँ पंजाब हरियाणा के किसान उसमें शामिल हैं, और ज़बरदस्त तरीके से आंदोलन चालू है। कुछ दौर की बातें भी है, मीटिंग्स हुई, बैठकें हुई, लेकिन उसका कोई नतीजा अभी तक नहीं मिल पाया है। और जैसे आप जानते हैं कि किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात कर रहे हैं, जिस पर सरकार ने कुछ शर्त लगाई है। जो सरकार जो प्रस्ताव लेकर आती वो उनको मंजूर नहीं है, जो वो कह रहे हैं वो सरकार को मंजूर नहीं है। तो इसी पर उन्होंने एक और बयान दिया है, और वो ये बयान है, हरियाणा और पंजाब में गेहूं और चावल रखने के लिए हमको रेलवे के प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करने पड़े।
हमारे पास स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है। स्टोरेज का कैपेसिटी का मतलब है कि जो फसल है, जो फसल काटी जा चुकी है, उसको कहाँ रखें वो नहीं है। फर्टिलाइजर की कीमतें बढ़ गई हैं, सीमेंट और स्टील की भी बढ़ गई हैं, पर अनाज की कीमत लगभग आज वैसी की ही वैसी ही है। अब ये जो बयान है काफ़ी बीजेपी को भारी पड़ सकता है, खासकर आज के माहौल में जब किसान आंदोलन अपनी चरम पर है। ऐसे में गडकरी का ये बयान देना बहुत ही बीजेपी के लिए चिंता का विषय हो सकता है। और गडकरी जी ने आगे एक और बात कही है, और बड़ी बहुत दिलचस्प बात है। और काफ़ी अगर आप देखें तो काफ़ी इंटरव्यू वगैरह में या किसी कॉन्फ्रेंस में या कॉन्क्लेव में अगर वो जाते हैं तो उनका जो बात करने का अंदाज होता है बड़ा मज़ाहिया होता है, बहुत ही चुटकी ले लेते हैं। वो सीधे सीधे कहते भी नहीं है लेकिन सब कुछ कह भी जाते हैं। तो उन्होंने एक और बयान दिया है, मैं कहता हूँ, मैं बताता हूँ उन्होंने क्या कहा था। मैं हमेशा मजाक में कहता हूँ कि चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो, एक बात तय है कि जो अच्छा काम करता है उसे कभी सम्मान नहीं मिलता, और जो बुरा काम करता है उसे कभी सजा नहीं मिलती। जी, जैसे मैंने बताया कि सबसे ज़्यादा जिन्होंने करके दिखाया है वो नितिन गडकरी है, एक मंत्री के रूप में बीजेपी सरकार के। जब भी बात आती है कि बीजेपी सरकार के मंत्रियों ने क्या किया, तो उसमें गडकरी का नाम हमेशा ऊपर की तरफ आता है, नंबर 1 पर आता है उनका नाम। तो ये उनके कुछ 3 बयान तो मैंने आपको बता दिए। चौथा बयान में आपको बताना चाहूँगा उनका, और ये बयान इसलिए भी बड़ा महत्वपूर्ण है कि अगर आपको याद हो कि लगभग साल भर भी शायद नहीं हुआ, राहुल गांधी चीन के जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसके एक वरिष्ठ नेता से, वरिष्ठ पॉलिटिशियन से बात कर रहे थे, और उसमें उन्होंने उनसे कई सवाल किए थे कि उन्होंने बात की थी कि किस तरह की जो चीन की अर्थव्यवस्था क्या है, वहाँ के जो प्राकृतिक संसाधन हैं उनका कैसे इस्तेमाल होता है। और वो जो नेता थे उन्होंने बड़ी तफसील से बताया था कि किस तरह से जो येलो रिवर है हम उसका कैसे इस्तेमाल करते हैं, उससे हम बिजली पैदा करते हैं, उससे हम उस पानी को हम खेती की तरफ डाइवर्ट करते हैं तो सब फसल बेहतर होती है। इस तरह की उन्होंने कई बातें की थी, और इसे लेकर राहुल गांधी की बहुत मीडिया में आलोचना हुई थी, और ख़ासकर बीजेपी तो बहुत ही मुखर हो गई थी कि देश की बेइज्जती कर दी और ये और वो और इस तरह की कई बातें हुई, जबकि उन्होंने ऐसी कोई भी बात नहीं की थी जिससे ये लगे कि वो हमारे देश की कोई बेइज्जती कर रहे हैं। वो एक आउट ऑफ क्यूरियोसिटी में वो जानना चाहते हैं कि आप संसाधनों का प्रयोग कैसे करते हैं, किस इतनी बड़ी आबादी है कैसे करते हैं आप। तो उसको लेके बड़ा हंगामा मचा था, बड़ा बवाल हुआ था। लेकिन आपको बता दूं कि लगभग एक साल पहले गडकरी साहब ने एक इंटरव्यू में कहा था, और वो मैं आपको बता देता हूं कि उन्होंने क्या कहा था। लगभग एक साल उन्होंने पहले कहा था कि उदार आर्थिक नीतियां गरीबों और किसानों के लिए हैं। चीन इसका अच्छा उदाहरण है कि किस तरह से उदार आर्थिक नीतियां किसी देश के विकास में मददगार हो सकती हैं। अब यही बात एक साल पहले गडकरी साहब ने कही थी, लेकिन इसका कोई चर्चा नहीं हुई, उनकी कोई आलोचना नहीं हुई, ना मोदी ना मीडिया में कुछ इसका जिक्र हुआ, कोई उन पर हमले नहीं किए गए कि आपने क्या कह दिया। तो अपरोक्ष रूप से सीधे सीधे कह रहे हैं यहाँ पर कि जो मौजूदा सरकार है इसकी जो उदार आर्थिक नीतियां जो हैं वो किसानों गरीबों के लिए नहीं है। इसको पढ़िए बिटवीन द लाइंस, सीधा सीधा हमला कर रहे हैं। तो बहरहाल ये तो गडकरी साहब थे जिन्होंने इस तरह से अभी करीब लगभग 12 घंटे पहले ही किसी को इंटरव्यू दिया मीडिया हाउस को, उन्होंने तमाम ये सब तरह की बातें की हैं। आपको बता दें कि गडकरी साहब का कद जो है उसको छोटा करने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें कुछ बीजेपी में और भी सीनियर नेता हैं, उसमें राजनाथ सिंह भी हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि वो भी दुखी हैं, वो खुश नहीं हैं जिस तरह से चीज़ें चल रही हैं सरकार में। और अगर बात करें तो ऐसी अटकलें भी लगाई जा रही कि हो सकता है 2024 के चुनाव में इन दोनों बड़े नेताओं का उनको टिकट ही ना दिया जाए, ऐसी भी बात चल रही है। लेकिन ये अटकल है, इसका भी कुछ पता नहीं है, अभी चुनाव थोड़ा दूर है, तो देखेंगे आगे क्या होता है।
दूसरी तरफ अगर हम मध्य प्रदेश की तरफ जाए, पृथ्वीराज सिंह जो हैं वो भी नाखुश नज़र आ रहे हैं। बहरहाल फ़िलहाल के लिए इतना ही। आप हमारा चैनल देखते रहिए, इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फ़िलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।